नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस अब नव संकल्प शिविर का आयोजन कर रही है और खास तौर पर इस संकल्प में उदयपुर में जो कांग्रेस का शिविर हुआ था उसमें जो तमाम प्रावधान लेकर कांग्रेस आई थी, जो तमाम फॉर्मूले तय किए गए थे, उन फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए रणनीति और मंथन का जो दौर है वो आज से शुरू हो गया है। 2 दिवसीय ये नव संकल्प शिविर है और इस शिविर में जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया के अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, वो इसमें शामिल हुए हैं। और खास तौर पर मिशन 2023 की तैयारी के रूप में भी इस शिविर के कई मायने हैं, क्योंकि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की तैयारी में है और यही कारण है। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पर बदलाव कर लिए जाएं समय रहते तो उससे चुनाव के समय जो है लाभ मिलेगा। और यही कारण है कि उदयपुर के फॉर्मूले को अब छत्तीसगढ़ में लागू करने की ये तैयारी है, उस पर यह नवसंकल्प शिविर है। वहीं अगर हम बात करें तो पीएल पूनिया ने भी साफ तौर पर कह दिया कि सख्ती से जो उदयपुर में फैसले लिए गए हैं उसका पालन यहां पर कराया जाएगा। लेकिन इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है और बीजेपी फॉर्मूले पर सवाल उठा रही है कि फॉर्मूला तो ये था कि स्थानीयों को मौका दिया जाएगा, लेकिन स्थानीयों को मौका दिया नहीं गया। और हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उन चुनावों को लेकर जो है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हुए और उसमें जो है दोनों भारी उम्मीदवारों को कांग्रेस ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही। तो भाई कांग्रेस का कुछ अलग मानना है। कांग्रेस का मानना है तो उदयपुर में जो संकल्प लिया गया है उसी संकल्प को पूरा करने के लिए अब यहाँ पर संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है और उसी की ये रणनीति है। लेकिन किसकी रणनीति कितनी काम आएगी और किस तरीके से इस पर सियासत हो रही, सबसे पहले क्या कुछ कहना है इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस का, वो सुन लेते। चिंतन शिविर के में कार्यशाला में प्रथम सेशन में जो उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था छत्तीसगढ़ में कैसे लागू हो विस्तार से पढ़कर बताया गया। उसके आगे क्रियान्वयन कैसे करना है उसके बारे में विस्तार से बताया गया और सदन से अनुमति ली गई। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद, उनका दिशा निर्देशन मिला और उदयपुर में माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी का उद्बोधन एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। दूसरा सेशन में जो हमारे वरिष्ठ नेता उदयपुर संकल्प शिविर में भाग लिए थे, अलग अलग मुद्दों पर टॉपिक दी गई है, उस टॉपिक में काम करें, उसके बारे में अलग अलग नेता उन मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। मुख्य रूप से जो उदयपुर में जो नव चिंतन शिविर हुआ 3 दिवसीय, उसी के वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वो कृषि का प्रस्ताव हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का प्रस्ताव हो, उसके कापी का वितरण भी किया गया और वहाँ जो निर्देश दिए गए, फैसले लिए गए हैं उसके पालन हम लोगों को प्रत्येक प्रदेश में करना है। तो आज देश के सभी राज्यों में 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन तय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को उदयपुर संकल्प लिया गया उदयपुर में, उसको हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। चिंतन शिविर और चिंता कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनके लिए चिंता का विषय इसलिए कि पूरे देश में उनका सफाया होता जा रहा है और आने वाले समय छत्तीसगढ़ में भी ये साफ हो जाए। कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह का इनका कृत्य है, जैसे अभी राज्यसभा का चुनाव था, 2-2 सीट में एक भी सीट के लिए इनको छत्तीसगढ़ में कोई कांग्रेस से योग्य नहीं मिले। दोनों सीट के लिए बाहर से कैंडिडेट आयातित किए हैं। यही लोगों का छत्तीसगढ़ियावाद है और ये कुछ भी कर लें, कितना चिंतन शिविर कर लें, अब इस पार्टी को देश की जनता नकार चुकी है और अगले 2023 में ये लोग फिर से छत्तीसगढ़ में आने वाले नहीं हैं।
तो सीधे तौर पर विष्णुदेव साय की अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कितना भी चिंतन कर ले लेकिन कांग्रेस की बात अब बनने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी और क्यों आखिर इस संकल्प शिविर पर सियासत हो रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले आपकी उनसे मुलाकात करा देता हूँ। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। इसके अलावा राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर लखन चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। उदयपुर में संकल्प हुआ और अब नव संकल्प के जरिए उस संकल्प को पूरा करने की तैयारी में जो है कांग्रेस है। किस तरीके से 2 दिवसीय संकल्प शिविर रहने वाला है और किस तरीके से आज क्या कुछ नया तय हुआ है, सबसे पहले वो जानकारी आपसे चाहूँ। देखिए, जो कांग्रेस का संकल्प शिविर हुआ है वो संकल्प शिविर में तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस अपने बातों से ही हट रही है। वंशवाद की बात की गई थी तो पप्पू यादव जी की पत्नी, जो राजनीति में डायरेक्ट नहीं है, पप्पू यादव जी की पत्नी के रूप में वो आई है, राबड़ीवाद, लालूवाद। और दूसरे राजीव शुक्ला जी, जिनको जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, वो एक क्रिकेट के पॉलिटिक्स करते हैं, खुद बड़े समाचार समूह के मालिक है, तो उनको यहाँ पे छत्तीसगढ़ से नुमाइंदगी दी गई है। तो पूरे कांग्रेस, आम कांग्रेसियन बहुत दुखी है। मुख्यमंत्री जी का भी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है, बहुत दर्द है उनको। तो ये छत्तीसगढ़ के मुंह पर तमाचा है। और उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए थी कि जो कांग्रेस का बिखराव हो रहा है, एक बड़ी पार्टी है, वो अच्छा होना चाहिए था। उससे दूर कांग्रेस सिमटती जा रही है। देश को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है सफल लोकतंत्र के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी बहुत सिकुड़ते जा रही है। वंशवाद, परिवारवाद और राबड़ीवाद, पत्नीवाद और अमीर लोगों के वाद से उबर नहीं पा रही है। तो निश्चित रूप से, और ये जो छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिस स्थानीयवाद का कांग्रेस पार्टी दम्भ भरती है, उस स्थानीयवाद के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी ने जनता को ठगा है और छला है। चलिए, आप ठगा है और छला इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा था लेकिन राजीव जी से शुरू हो गई बात। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो अब संकल्प ले रही है, पहले चिंतन किया और अब संकल्प की बारी है और इसको फिर लागू किया जाएगा। आकाश जी, देश के समक्ष वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का पूंजीवाद और अधिनायकवाद है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक नई ऊर्जा, नए कलेवर के साथ तैयारी से भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का मुकाबला करने के लिए जो राष्ट्रीय शिविर उदयपुर में 2 दिन का हुआ था, उसके बाद उसी के दूसरे चरण के रूप में आज 1 और 2 जून को पूरे देश की राजधानियों में 2 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में आज हमारे यहाँ के जो प्रदेश के नेता हैं, 259 जो सत्ता और संगठन दोनों को मिलाकर, उसमें 71 विधायक भी शामिल थे, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के सहित। उसके साथ साथ तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, मंडल निगमों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष। तो जो मूल संकल्प जो निकल के सामने आए थे उदयपुर नवचिंतन शिविर में, नवमंथन शिविर में, उसको लागू करने का यहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया। और जो युवा का फार्मूला जो है, सत्ता और संगठन दोनों में, छत्तीसगढ़ में तो पहले से भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो बीसीसी थी, उसके बाद मोहन मरकाम जी है, वहां भी बहुसंख्यक हमारे उपाध्यक्ष और महामंत्री हैं, वो 50 के नीचे वाले हैं। हमारे 25 से ज्यादा विधायक जो हैं वो 50 साल से कम उम्र के हैं। कैबिनेट मंत्री चाहे वो उमेश पटेल हो, रुद्र गुरु जी हो, तो वो भी 50 के नीचे हैं। तो कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में ये तो पहले से ही मुक्ता मिलती रही है युवाओं को। और जो संकल्प पारित किया गया है उदयपुर में, उसके बाद से इसमें और ज्यादा जिम्मेदारियां युवाओं को मिलेगी। और देश के समक्ष जो वर्तमान हालात है, जो मोदी सरकार के द्वारा महंगाई, बेरोजगारी और असमानता, जो पूंजीवाद की दिशा में देश को धकेला जा रहा है, जो आर्थिक व्यवस्था चौपट कर दी गई है, चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए केंद्रित योजनाएं बनाई जा रही है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर एक तो युवाओं को जोड़कर रोजगार 2 का नारा, जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का इनका वादा था, 8 साल में 16 करोड़ मिलना था रोजगार, हुआ उल्टा। 23 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरी छीन ली गई। तमाम देश के संसाधन औने पौने दाम पे बेचे जा रहे हैं, सरकारी निगम, सरकारी उपक्रम। तो ये युवाओं की जो सरकारी नौकरी का, रोजगार का अधिकार था आकाश जी, दूसरे दरवाजे से उसको बंद किया जा रहा है। तो ये पूंजीवादी नीतियां भारत में मोदी सरकार के द्वारा थोपी जा रही है, उसका विरोध
और नहीं, दूसरी विरोध बात तो जो करेंगे, भय लेकिन और बहुत नफरत सारी का माहौल। नहीं, बहुत सारी बात सुरेंद्र जी इस शिविर में इस पर भी हुई है कि संगठन में कई बदलाव करना है। बात इस पर भी हुई जो उम्र का क्राइटेरिया का फॉर्मूला है, जिस तरीके से पीएल पूनिया जी ने भी कहा है कि 50% टिकट तो कटेंगे, ये साफ है कि युवाओं को ही टिकट दिया जाएगा और इसका सख्ती से पालन देखिए कराया जाएगा। तो इससे ये तो साफ है आकाश कि जी, लाइन अभी खींच दी जा रही है, जिससे 23 के रण में मुसीबत का सामना ना करना पड़े, कोई अंदरूनी कला ना रहे। आपको लग रहा है ये अभी से आकाश जी, तैयारी? बेहतर तालमेल जो है युवाओं के जोश का और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके तजुर्बे का, उसमें ये कभी नहीं कहा गया है कि जो हमारे अनुभवी नेता हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी। ये जरूर कहा गया है कि आधी टिकट जो है सत्ता में भी जो पद है उसमें भी आधी, और जो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो चुनाव लड़ना है निर्वाचन के माध्यम से आने वाले हैं उसमें भी आधे 50% सीटें जो है वो 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को देंगे। लेकिन आधी तो है जो हमारे तजुर्बेकार जो नेता हैं उनकी भी जरूरत है, उनकी योग्यता और उनके अनुभव का भी लाभ संगठन को मिलेगा। उसके साथ साथ जो युवा हैं उनको भी अवसर दिया जाएगा। इस लाइन पे बात हुई, ये संकल्प पारित हुआ है और इसका कड़ाई से पालन होगा। लेकिन आपकी लाइन पे बीजेपी को नहीं, आपकी लाइन पे बीजेपी को विश्वास नहीं हो रहा है। बीजेपी तो ये कह रही है राज्यसभा चुनाव में ही जो स्थानीय नेता थे उनको मौका नहीं दिया। बीजेपी ऐसा कह रही है। जी आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जवाब दे, छत्तीसगढ़ की जनता ने तो इनको राज्यसभा में सदस्य तय करने का अधिकार नहीं दिया है, वो तो कांग्रेस को दिया है। अन्य राज्यों में तो दिया है ना, 17 राज्य का ये दावा करते हैं, वहां इनके बहुसंख्यक विधायक हैं, तो छत्तीसगढ़ के किसी नेता को वहां से भेज देते। धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा के हैं, वो मध्य प्रदेश के कोटे से जाए तो वो जायज। निर्मला सीतारमण जी मैदानी बेल्ट से दूसरे राज्य से जाए तो वो जायज। और छत्तीसगढ़ में देश का उच्च सदन है आकाश जी, जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी, हमारी भी अपेक्षा थी कि स्थानीय नेता को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आप इस तरीके की बात कह रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष प्रतिक्रिया भी ले लेता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या जायज है क्या नाजायज है ये तो चुनाव के समय जनता तय करती है, लेकिन कांग्रेस का जो नव संकल्प शिविर है इसके आप क्या मायने समझ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ 50 के फॉर्मूले पर स्पष्ट संकेत दे दिए हैं पीएल पूनिया ने कि सख्ती से पालन होगा, दूसरी तरफ बीजेपी तमाम चीज़ों को उठा रही है और राज्यसभा चुनाव का हवाला देकर सवाल उठा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो तमाम प्रस्ताव आज पहले दिन पास हुए हैं इसका कितना असर रहेगा और सरकार और संगठन में कितना बदलाव देखने को मिलेगा आगामी दिनों में? देखिए आकाश जी, फार्मूला तो बहुत अच्छा है। नव चिंतन शिविर में जिस तरह की बातें सामने आई थी वो सारी बातें सराहनीय है, और सारी बातों को यदि समय पर रोड मैप बनाकर कांग्रेस यदि उसको लागू कर देती है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरह से विपक्ष को मौका मिल रहा है, देखिए आप उदयपुर चिंतन शिविर के बाद किस तरह से युवा नेता और कितने लोग कांग्रेस को छोड़कर चले गए। अभी राज्यसभा टिकट के बंटवारे में भी जिस तरह से असंतोष उभर रहा है, देखिए ये छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में असंतोष तो है ही, लेकिन इसके अलावा राजस्थान से, महाराष्ट्र से भी जिस तरह से असंतोष उभर कर सामने आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए फार्मूला बनाना बहुत आसान था, शायद हो सकता है इसलिए कांग्रेस ने फार्मूला बना लिया। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन और क्रियान्वयन जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती भरा है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। देखिए निश्चित रूप से आज देश को कांग्रेस की सख्त जरूरत है। जिस तरह से विपक्ष विहीन सरकार आज केंद्र में चल रही है, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है, तो ऐसे समय में कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। आम आदमी की भी ये मंशा है, लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस के भीतर में इतना गतिरोध है, इतना असंतोष है, वही कांग्रेस को आगे आने नहीं दे रहा है। तो ये जो दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को जब तक कांग्रेस दूर नहीं करेगी तब तक जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता का सहयोग या जनता का समर्थन कैसे मिलेगा। देखिए अभी छत्तीसगढ़ में भी युवा नेतृत्व की बात की जाती है, लेकिन आप देखिए 71 विधायक है, उसमें 46 विधायक जो है 50 के ऊपर के हैं, मतलब 65% लोग जो है 50 के ऊपर के हैं। तो आपका फार्मूला यही फेल हो गया। मंत्रिमंडल में आप देखिए केवल जो है 10-12% मंत्रिमंडल ही 50 के नीचे के युवा हैं। तो कहने का तात्पर्य जो है निश्चित रूप से कांग्रेस की जो योजनाएं होती हैं, मैं हमेशा उस
उसकी तारीफ करता हूँ और उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन दिक्कत अभी क्या हो रही है कि नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है, अपने ही योजनाओं को, अपने ही फार्मूले को धरातल पर जो है उसको लागू नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के लिए। और मुझे लगता है कि यही दिक्कत है, यही कारण है कि दो चुनाव से निश्चित रूप से सर यही परेशानी जो है कांग्रेस के सामने है कि कांग्रेस प्लानिंग तो खूब करती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट राज्यों में नहीं कर पाती राष्ट्रीय स्तर पर। और यही कारण है कि राज्यों से कांग्रेस में लगातार बिखराव का दौर देखा गया। और अभी राज्यसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ उसके बाद राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों के तय होने की बात आई थी तो उस दौरान भी कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे। कपिल सिब्बल जो सालों तक कांग्रेस के साथ रहे, उन्होंने भी उनका दामन छोड़ा। चल बहरहाल सर हम टॉपिक पर लौटेंगे। राजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, कांग्रेस कह रही है इस नव संकल्प के जरिए हम न सिर्फ जमीनी स्तर पर मजबूत होंगे बल्कि सरकार स्तर पर भी मजबूत होंगे और युवाओं को आगे लाने की बात पर ही चिंतन मनन और मंथन चल रहा है। आपके जो सभी आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, हमारी तो सारी चीजें बहुत बेहतर चल रही है, इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही। देखिए कहावत है ना, थोथा चना बाजे घना। तो ये जो चिंतन शिविर में बातें हुई वो हवा हवाई सिद्ध हुई, वो कागजों में ही सिमट कर रह गई। और वास्तविकता में देखेंगे कि जो लोग कांग्रेस के लिए काम करते थे, वर्षों से काम कर रहे हैं, वो उपेक्षित है। इसीलिए आप कांग्रेस में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में एक नया धड़ा बन गया जो ममता बनर्जी हो गई और एक सीट के लिए कांग्रेस वहां तड़प गई जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। अब तमिलनाडु में देखेंगे तो एमकेजे मूपनार वगैरह अलग हो गए हैं। महाराष्ट्र गढ़ हुआ करता था, एनसीपी वहां स्प्लिट होकर अलग हो गई। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में जोगी जी अलग हो गए। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। हमारी शुभकामना है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत रहे, अच्छी रहे। और जैसे चौधरी साहब ने भी कहा कि एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जिस प्रकार से ये बिखराव हो रहा है, जिस प्रकार से कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट की जब बात आती है तो वो सारी बातें धरी रह जाती है। जो आज छत्तीसगढ़ में संदेश किया गया, ऊपर उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार से प्रमोद तिवारी की बच्ची को लाया गया, यहाँ पप्पू यादव जो गैंगस्टर थे उनकी पत्नी को लाया गया, तो ये सब चीजों में जनता के मन में बहुत संदेश अच्छा नहीं जाता। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उसमें अगर अच्छे लोगों को लाते, प्रोफेसर लोगों को लाते, हमारे सुरेंद्र वर्मा जी को ही अगर राज्यसभा में भेजते तो बहुत आनंद आता। बहुत बड़ी लीडरशिप है यहाँ पे, स्थानीय ओबीसी जो उनको देते तो एक अच्छा संदेश जा सकता था। लेकिन जो सारी बातें हैं वो खानदानी लोग, कॉर्पोरेट लोग और बाहुबली की पत्नियों को जो भेजा जा रहा है, तो कुल जमा संदेश बहुत खराब जा रहा है। और ये 50 वर्ष के ऊपर, 50 वर्ष के नीचे, ये सारे फॉर्मूले गायब होते जा रहे हैं। तो साहब कांग्रेस को मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बहुत मजबूती दें और इन सब चीजों से दूर हटे। नहीं, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष मजबूत है सर? क्योंकि बीते एक साल की देख लें या 2 साल की बात कर लें, मुद्दे बीजेपी ने कई उठाए लेकिन बीजेपी अपना जो बाई इलेक्शन का ही जिक्र कर लें, बीजेपी अपना धड़ मजबूत नहीं कर पाई, आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए बीजेपी का संगठन थोड़ा अलग ढंग से काम करता है, जो जिसका बहुत ज्यादा मीडिया में जिक्र नहीं होता। अभी हमने कुशाभाऊ ठाकरे विस्तारक योजना का काम किया। बड़े बड़े जो नेता हैं वो एक एक छोटे छोटे बूथ में काम करने गए और बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा, 8 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया, कांग्रेस के 4 साल की जो असफलता उसके बारे में जोड़ा। तो ये अंदरूनी काम होता है, इसका आपको प्रोपोगंडा नहीं हो रहा है, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम आप देखेंगे कि जोगी साहब के समय भी 12 विधायक भाजपा छोड़कर चले गए थे और 2003 के चुनाव में अमित गढ़ा गया कि योगी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ठीक उसी प्रकार बस्तर में, अंबिकापुर, सरगुजा क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, जाति में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। और कांग्रेस की जो असफलता है, राजनीतिक असफलता, प्रशासनिक असफलता, तो जनता अपने आप भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और एक जो 15 साल का सुदृढ़ और सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसका सुखद परिणाम आने वाले 2023 के चुनाव में मिलेगा। आपको लग रहा है सुखद परिणाम आएंगे? देखना होगा कि सुखद परिणाम किसके आते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है और कह रही है कि आप कितने भी संकल्प शिविर कर लीजिए, उनकी तैयारी है, भले ही अभी वो विपक्ष में है और कमजोर है लेकिन ताकत पूरी इकट्ठा कर रहे हैं। आपको क्या कहना है? आकाश जी, लखन चौधरी जी वरिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस बात के गवाह हैं कि पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाने तक में नाकाम रही। लगातार ये
इसी प्रकार से गलत बयानी और वादाखिलाफी करके स्थानीय जनता का शोषण करते रहे। जो 98% जो छत्तीसगढ़ में ओबीसी, एससी और एसटी आबादी है, 15 साल के कुशासन में उपेक्षित रखा गया। जो ये वंशवाद की बात करते हैं आकाश जी, जिस परिवार को टारगेट करके, जिस परिवार को लक्ष्य करके ये वंशवाद की बात करते हैं, उसी परिवार के माँ बेटे इनकी पार्टी से लगातार सांसद बने हुए हैं। सिंधिया जैसे लोग जब कांग्रेस में रहते हैं तो वंशवाद के उदाहरण होते हैं, जिनको ये बुला के मंत्री बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र से प्रदेश की जनता और देश की जनता वाकिफ हो चुकी है। युवाओं की बात करने का भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हक नहीं है कि मेरी जानकारी में धमतरी के विधायक को छोड़ दें तो 14 में से 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के 50 के ऊपर वाले। हमारी पार्टी में 25 विधायक ऐसे हैं जो 50 से नीचे वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और स्थानीय लोगों का शोषण शुरू से ही किया है इन्होंने। इनकी प्रभारी आती है, आपको याद होगा जगदलपुर चिंतन शिविर में 2 दिन के चिंतन के बाद नफरत फैलाने का फार्मूला, थूक के बहाने का फार्मूला देती है। लगातार वो दौरे पर है। इनके स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके, उनके हक का गला घोटकर, या अकेले तो बिना सहभागिता के कार्यकर्ता और नेताओं के, ये कैसी चुनाव की तैयारी। हमारे यहाँ अंतर यही है आकाश जी, आज जो 259 नेता जो जुटे हैं, 6 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, अलग अलग विषय दिए गए, चर्चा हुई, सलाह और सुझाव पर चर्चा हुई, कल भी पूरा दिन डिस्कशन होगा। तो ये लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अधिनायकवाद है। जो लाइन वहां से आती है उसी को स्थापित करने इनके ट्रोल्ड आर्मी और आईटी सेल के पेड वर्कर जो है वो लगे रहते हैं। नहीं, वो तो लगे रहते हैं। चलिए मान भी लें आपका ये आरोप सही है सुरेंद्र जी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि बीजेपी में एक ही लाइन चलती है, कांग्रेस में कई सारे फॉर्मूले आते हैं और कई बार ये फॉर्मूले ऐसा केमिकल रिएक्शन करते हैं, ऐसा केमिकल रिएक्शन करते हैं कि सर पार्टी जो है बच नहीं पाती। क्योंकि हाल ही में हमें उदाहरण के तौर पर देखें तो कपिल सिब्बल जी का है, उधर गुजरात में चुनाव के ऐन वक्त पहले जो है हार्दिक पटेल ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। पंजाब में भी कुछ इसी तरीके को देखने को मिला, यही कारण रहा कि आप वहां पर आ गई। तो आपको नहीं लगता चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आज देश की जरूरत है कांग्रेस, और जब व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्रहित से ऊपर होगा तो फिर ऐसे उदाहरण तो कपिल सिब्बल बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वो उसी का उदाहरण है। हर व्यक्ति समझता है कि जब व्यक्तिगत स्वार्थ जब ऊपर हो जाता है, कुछ मिलने की आशा कहीं से होती है, तो ऐसे प्रकरण पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। राजनीति में किसी को बांध के तो रखा नहीं जा सकता। लेकिन जो विचारधारा की बात है आकाश जी, पूंजीवाद और अधिनायकवाद ही भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है। आज ये आम जनता के लिए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बढ़ते असमानता, 85% लोग अपनी आय खो रहे हैं, लेकिन चंद पूंजीपति मित्र जो है हर 20 महीने में 18 गुना उनकी संपत्ति हो रही है। तो ये जो वक्त है ये पूंजीवाद से लड़ने का है, अधिनायकवाद से लड़ने का है। जो संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा टारगेट करके जिस प्रकार से, तो उसके खिलाफ जो है युवाओं को खड़े होने का वक्त है। और इसी कारण कांग्रेस ने इस नवचिंतन शिविर में तय किया है कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, 50% से ज्यादा सत्ता और संगठन दोनों जगह उनको आगे लाया जाए, ताकि ऐसे जो राष्ट्रहित के विपरीत काम हो रहे हैं उसके कार्यक्रम के हम अंतिम समय में एक चीज और समझना चाह रहा था सुरेंद्र जी आपसे, कि जब युवाओं को 50% मौका देंगे तो कोई जो सीनियर नेता है वो संरक्षक की भूमिका में नजर आने वाले हैं, चाहे संगठन की बात करें या सरकार की बात करें। तो क्या वो सीनियर नेताओं को पहले ही मना लिया गया है या उनको मनाने के लिए ये संकल्प शिविर है? आकाश जी, मनाने की बात ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा, जो आधी सीटें जो हैं वहां पर तो जो तजुर्बे हैं, जो अनुभवी नेता हैं हमारे, वो रहेंगे ना। उनके बिना तो संभव ही नहीं है। उनके जो योग्यता और क्षमता है और तजुर्बा है, उसका भी लाभ निश्चित रूप से संगठन और सत्ता में मिलेगा। इसलिए 50% ही कहा गया है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। उनका जो तजुर्बा है निश्चित रूप से वो हमारे एसेट है पार्टी की। जो युवा के लिए बात कही गई है वो आधी सीटों पर, लेकिन आधे में तो वो रहेंगे ना। लेकिन अभी मौजूदा क्राइटेरिया कुछ बदला हुआ है सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें तो बेहतर तालमेल युवा और हमारे वरिष्ठ नेताओं के तजुर्बे का कैसे हो सकता है सत्ता और संगठन दोनों जगह, उसी के लिए ये चिंतन है। और उसी के लिए चिंतन है, और इस चिंतन का कितना फायदा कांग्रेस को होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीतिक विश्लेषक सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखन सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, बीजेपी की अपनी एक स्ट्रेटजी है, और जिस तरीके से सुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि एक ऑर्डर आता है और बीजेपी की एक लाइन चल पड़ती है, लेकिन कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता। और शायद यही कांग्रेस की कमजोरी भी है
क्योंकि अब शीर्ष नेतृत्व ने तो लाइन बना दी है, प्रस्ताव पारित हो गए हैं, केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी भी है, लेकिन आपको लगता है कि राज्यों में जो ये फॉर्मूला है उम्र के क्राइटेरिया का, ये फिट बैठेगा और फिट बैठने के साथ साथ लोग इसका पालन भी कर पाएंगे कांग्रेस के नेता? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखा गया जो सीनियर नेता है, जब उसकी अनदेखी होती है तो नेता जो है नाराज हो जाता है। यही कारण है कांग्रेस में बिखराव भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बार इस फार्मूला को स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए आकाश जी, इसलिए क्योंकि भाजपा देखिए आए दिन इस तरह के नए नए फार्मूला अपनाती है और आज देश में भाजपा जो लगातार विस्तार उसका होता जा रहा है, यही कारण है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी इस फार्मूला को अपनाना चाहिए और बड़ी संख्या में जो 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनकी टिकट काटनी चाहिए और नए लोगों को संगठन में और सत्ता में भी भागीदारी दी जानी चाहिए, जिससे कांग्रेस के प्रति जो जनाधार है ग्रास रूट लेवल पर वो और बढ़ेगा। देखिए छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में है। भूपेश बघेल जी जिस तरह से पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, उनकी स्थिति और मजबूत हो रही है, कांग्रेस और मजबूत हो रही है। लेकिन इसके में यदि ये 50+ फार्मूला को यदि लागू कर देती है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भाजपा कांग्रेस का मुकाबला 2023 में नहीं कर सकती। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस इस फार्मूला को लागू करे और भाजपा की तरह बड़ी संख्या में युवाओं को टिकट दे, युवाओं को मौका दे, जिससे देश को एक मजबूत विपक्ष मिले और आम आदमी की जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उससे कम से कम आम आदमी को राहत मिले। तो कांग्रेस के सर आम आदमी को राहत मिले। माफी के साथ रोक रहा हूं सर, समय कम है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नव संकल्प चिंतन शिविर का आगाज जो है छत्तीसगढ़ में हो चुका है। 2 दिनों तक ये शिविर चलने वाला है और आज पहले दिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर में जो तमाम चीजें निकल कर सामने आई थी, जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, और उसमें एक फॉर्मूला एज क्राइटेरिया का था जो इसमें 50% युवाओं को मौका देने की बात कही गई थी, उसको सख्ती से छत्तीसगढ़ में लागू कराने की बात पर जो है कांग्रेस का फोकस है। कांग्रेस जोर दे रही, तो वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पहले राज्यसभा में भारी उम्मीदवारों को मौका दिया और अब युवाओं को मौका देने की बात कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस के इस बात पर कितना विश्वास किया जाए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ये साफ है कि अभी इसको लेकर सियासत थमने वाली नहीं है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस का ये फॉर्मूला कितना कामयाब होता है और मिशन 2023 में कौन बाजी मारता है। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।